हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इसमें हम बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पिछले वीडियो में हम वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ चुके थे। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण स्थित किसी बिंदु पर अक्षीय रेखा पर अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बात करेंगे। तो देखिएगा, तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इन सब के बारे में हमने हम पढ़ लिए हैं। उसके बाद फिर जो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, पिछले वीडियो में बात किए थे, आप जाके उसको देख सकते हो। और कुछ बच्चों का डाउट था कि सर ये सिलेबस पूरा होगा। जी हाँ, सिलेबस पूरा होगा। आप लगातार जुड़े रहिए चैनल से। उसके बाद फिर आपके संपर्क में जो हैं उनको भी बताइए इस वीडियो क्लास के बारे में, जिससे कि वो जुड़ पाएँ और एकदम बेहतरीन तरीके से कंटेंट मिलेगा, जो कि कहीं से कॉपी नहीं किया जाएगा। ये पूरा अपने आप से पढ़ाया जाएगा। आप लगातार जुड़े रहिए, कॉन्सेप्ट के साथ सब कुछ बताया जाएगा। तो यहाँ पर ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो देखिएगा, तो हम पहले वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं, निकाय सिस्टम बनाते हैं। ये मान लीजिए क्या है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव निकाय है जो -q + q से बना हुआ है। इसके बीच की दूरी जो है 2l है। ठीक है, एक वैद्युत द्विध्रुव निकाय जिस पर एक -q + q आवेश स्थित है और जो अत्यंत अल्प दूरी पर है, और जो दूरी है उसको कितना माना हूं मैं, 2l। तो मैं आपको बताया था कि जो वैद्युत द्विध्रुव निकाय होता क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव निकाय वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो विपरीत प्रकृति के परंतु समान परिमाण के आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। इससे हम क्या करेंगे कि इसके कारण जो अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको निकालना है, तो इसके लाइन ज्वाइनिंग करने वाली एक लाइन हम खींचते हैं इधर आगे की तरफ। कर दिया। मान लीजिए ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। यहाँ पे हम निकालेंगे अक्षीय रेखा, मान लीजिए इस पे पी पॉइंट है। इस पर हमको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो देखिएगा, यहाँ पी पॉइंट, इससे आर दूरी पे निकालेंगे, मध्य से आर दूरी पर, आर दूरी पे निकालेंगे। अच्छा बताओ, यहाँ से कितना होगा, यहाँ से जो लंबाई होगी यहाँ के लिए कितनी होगी। इसके कारण जो यहाँ पर होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो कितनी होगी, मतलब ये कितनी दूरी होगी। ये पूरा r है, ये l है। अगर ये आधा पूरा l 2l है, तो आधा कितना होगा l, और ये का आधा कितना होगा l। तो ये r में से l चला जाएगा, तो ये r - l बचेगा। उसके बाद यहाँ से देखिए, ये वाली यहाँ से ये डिस्टेंस, अगर यहाँ से देखेंगे डिस्टेंस तो कितनी हो जाएगी, r + l, r है ये और ये l है, तो r + l, तो r + l। तो यहाँ से r - l और यहाँ से क्या होगा r + l। तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह उधर की दिशा में ज़्यादा होगी। मान लीजिए कितना है, E1, और इसके कारण जो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E2 है। सही है। तो यहाँ पर परिणामी तीव्रता निकालिएगा। परिणामी तीव्रता कितनी होगी, E बराबर E1 ज़्यादा है क्योंकि ये नज़दीक, क्यों, E बराबर 1/4πε0 Q/r² होता है। तो ये R जो है जितना कम होगा E का मान उतने ज़्यादा होगा, तो ये कम है तो E1 का मान ज़्यादा है। E1 - E2 इधर है, E2 निकला। परिणामी तीव्रता यहाँ E1 - E2। E बराबर, E1 कितना है, E1 है 1/4πε0। उसके बाद Q किसके कारण, इसके कारण Q/r², r - l का स्क्वायर। ये क्या है, E2 देखिए 1/4πε0, इसके कारण Q बटे कितना, r + l, कितना है r + l का होल स्क्वायर। सही है। तो यहाँ देखिए
ई बराबर 1/q/4πε0 बाहर ले लो, ये क्यू कॉमन हो जाएगा, 4πε0 ये भी कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या 1/r माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का स्क्वायर, ये और ये। इधर देखिएगा, सॉल्व करिए इसको, ई बराबर q/4πε0, जब इसका आप एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा देखिएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये इधर जाएगा, आर प्लस एल का स्क्वायर माइनस ये इधर जाएगा, आर माइनस एल का स्क्वायर। सही है, पहले E1 लिखा, फिर E2 लिखा, फिर क्या किया q/4πε0 कॉमन लिया, 1/r माइनस एल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का स्क्वायर, एलसीएम लिया इसका आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, उसके बाद फिर ये आर प्लस एल का स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का स्क्वायर। अच्छा देखिए ये आर प्लस एल का स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का स्क्वायर, इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, इसको जब लिखूंगा तो माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL, इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो 2r स्क्वायर एल स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर 2RL कितना हो जाएगा 4RL, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ई बराबर q/4πε0 4RL बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। सही है, आप यहाँ देखिए इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, 2 देखिएगा 2 उसके बाद गुणे 2ql, इस तरीके से लिख सकता हूँ 4πε0 आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा ये 2ql क्या बन जाएगा, 2ql p बन जाएगा, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो देखिएगा इधर 2 e बराबर 2p r कितना हो जाएगा ये 4πε0 आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर, ये बना। अच्छा एक चीज और देखिए, जो आपका L है ये बहुत छोटा है, किसके कंपेयर में, R के कंपेयर में। इसका मतलब अगर मैं यहाँ देखूँ, इसको हटाऊँ थोड़ा, इसको हटाता हूँ, देखिएगा जो आपका R है वो बहुत बड़ा है किससे, L से। तो हम क्या करेंगे, L को नगण्य मान लेंगे, L को नगण्य के बराबर मान लेंगे, नगण्य मान लेंगे। तो देखिएगा E बराबर 2pr 4πε0, वहाँ देखिएगा L खत्म हो जाएगा, ये r की पावर स्क्वायर r की पावर 4 बनेगा, तो क्या बन जाएगा r की पावर 4, ये r से r कैंसिल आउट होगा, यहाँ बचेगा क्या, E बराबर लिख सकता हूँ 1/4πε0, ये क्या है 2p, अब r खत्म हो गया, नीचे क्या बचा r3। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आता है, किसके कारण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ऐसे निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। तो सबसे पहले हम देख लिए कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण अक्षीय रेखा पर। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, एक बार और समझा देता हूँ, आप देखिएगा। ये पहले विद्युत द्विध्रुव निकाय बनाया, फिर इससे मध्य आर दूरी पर एक बिंदु P लिया जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना था। इसके कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, इसके कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2, क्यों ये प्लस है, प्लस होगा तो उधर की ओर, प्लस से दूर होता है विद्युत क्षेत्र की रेखा, और जो माइनस होता है विद्युत क्षेत्र की ओर होता है। इसलिए यहाँ पर जो परिणामी बल आएगा E बराबर E1 माइनस E2। तो E1 माइनस E2 का मान रखा था, फिर q/4πε0 कॉमन लिया था, फिर ये हल किया, फिर उसके बाद ये कंडीशन लगाई, फिर जाके हमको ये फाइनल रिजल्ट मिला। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में लिख सकते हो, जहां नहीं समझ में आया कल हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण निरक्षीय रेखा पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है ये निकालेंगे। तो कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि सर सिलेबस पूरा कराएंगे। जी हाँ, सिलेबस पूरा कराएंगे। आप लगातार इस चैनल से जुड़े रहिए और अपने साथियों तक ये वीडियो को पहुँचाए, मतलब शेयर कर दीजिएगा। उसके बाद आप इसका नोट्स बना सकते हो,
रिवीजन कर सकते हो। आप लगातार जुड़े रहिए। अब मुलाकात हो अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।